Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class exercise number 14.1 and the name of this chapter is probability. तो देखिए इससे प्रीवियस क्लास में भी हम सॉल्व कर रहे थे प्रायिकता को और आज भी हम सॉल्व करेंगे प्रायिकता को, और आज हम इस क्लास में कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, मतलब कंप्लीट प्रायिकता को हम आज सॉल्व कर लेंगे 10th क्लास की। तो आपसे मैंने यही कहना था कि भाई अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको नंबर लाने हैं 100 to 100 तो आप बने रहिए, सजेशन लेते रहिए। अगर आपको कहीं डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं सर यह प्रॉब्लम है। आपके लिए हमारी टीम 100% वर्क करेगी, आपके डाउट का सॉल्यूशन बताएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप। तो आज का जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब ताश की गड्डी का चक्कर समझ लो। ताश की गड्डी का चक्कर क्या होता है, देखिए यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं। किसके पत्ते होते हैं? ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते, ठीक है। और इन 52 पत्तों के 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं, और प्रत्येक ग्रुप में 13-13 पत्ते होते हैं। इसमें 13 होते हैं, इसमें 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं, ठीक है। और देखिए अब आधे पत्ते क्या होते हैं? काले होते हैं, और आधे पत्ते लाल होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे लाल पत्ते। कितने हो गए? 26 हो गए कि नहीं हो गए? 13 और 13 26 हो गए। काले पत्ते भी कितने होंगे? 26। यहाँ पर 26 क्या हो गए? काले पत्ते, ठीक। अब इस 13 पत्तों के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? चलिए पहला नाम दे रहे हैं ईंट। दूसरे का ग्रुप का नाम हो गया, दूसरे 13 पत्तों के ग्रुप का नाम हो गया हमारा पान। तीसरे का चिड़ी, चौथे का हुकुम, ठीक। अब देखिए ये जो 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते हो गए क्या? किसके? ईंट के। 13 पत्ते हो गए पान के, 13 पत्ते हो गए चिड़ी के, 13 पत्ते हो गए हुकुम के। अब इन 13 पत्तों में से भी कुछ नाम होते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा पहले पत्ते का नाम होता है क्या? इक्का, जो पूछा जाता है। अब बीच वाले पत्तों को नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ 11वें पत्ते को पूछा जाता है, 12वें पत्ते को पूछा जाता है, 13वें पत्ते को। इसका नाम होता है गुलाम, इसका नाम होता है बेगम, इसका नाम होता है बादशाह, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर होते हैं 13 पत्ते होते हैं। पहले का नाम होगा इक्का, और फिर 11वें पत्ते का नाम होगा क्या? 12वें पत्ते का, 13वें पत्ते का। इसका नाम होगा गुलाम, इसका नाम होगा बेगम, इसका नाम होगा बादशाह। ऐसे ही चिड़ी के 13 पत्ते होंगे। पहले पत्ते का नाम क्या होगा? इक्का। बीच वाले पत्तों को पूछा नहीं आता। 11वें पत्ते का नाम होता है गुलाम, 12वें पत्ते का नाम होता है बेगम, 13वें पत्ते का नाम होता है बादशाह। क्या माना था? बादशाह, ठीक है। अब ऐसे ही हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। पहले पत्ते का नाम होता है इक्का। अब 11वें पत्ते का नाम क्या होता है भाई साहब? गुलाम। और 12वें पत्ते का नाम होता है बेगम, और 13वें पत्ते का नाम होता है बादशाह, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंडीशन बनती हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि टोटल गुलाम कितने हो गए, तो आपने बोलना है टोटल गुलाम 4 हो गए। आपसे बोलूँगा मैं कि बेटे बताओ आप काले गुलाम कितने हो गए, तो काले पत्ते जो हैं ये 2 हैं, 2 गुलाम काले हो गए, ठीक है। टोटल गुलाम 4 हैं, लेकिन काले गुलाम 2 हैं, लाल गुलाम 2 हैं। ऐसे ही टोटल बेगम कितनी हो गई हैं, तो आपने बोला टोटल बेगम 4 हैं, लेकिन काली बेगम 2, कि लाल बेगम 2। ऐसे ही टोटल बादशाह कितने हैं, आपने बोला 4। लाल बादशाह कितने? ये दोनों लाल बादशाह हैं, ये दोनों काले बादशाह हैं, ठीक। तो लाल बादशाह भी 2 हो गए, काले बादशाह भी 2 हो गए, लेकिन टोटल बादशाह 4 हो गए।
अगर मैं बोलूँ टोटल इक्के कितने, तो आपने बोला 4। अगर मैं बोला पान के इक्के कितने, तो आपने बोला पान का इक्का 1 ही होगा। काले इक्के कितने, 2 होंगे। हुकुम के पत्ते कितने, टोटल हुकुम के पत्ते कितने हो गए, 13। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, कुछ उन रिजल्टों को ध्यान रखिए। सबसे पहले रिजल्ट रखना है खाली इक्के कितने होते हैं, इक्के 4 होते हैं। बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। बेगम कितनी होती हैं, 4 होती हैं। गुलाम कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं। काले पत्ते कितने होते हैं, तो काले पत्ते देखिए 26 है ना, ये आ गए 13, ये वाले पत्ते आ गए 13, ये वाले पत्ते आ गए, तो 26। लाल पत्ते कितने हो गए, लाल पत्ते हो गए, वो भी 26 हो गए, ठीक है। अब काले बादशाह कितने हो गए, आपने बोलना सर 2 हो गए। काले गुलाम कितने हो गए, वो भी 2 हो गए। काली बेगम कितनी हो गई, वो भी 2 हो गई, ठीक। अब हो गया ना। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ और समझनी है यहाँ पर। ये 3 पत्ते जो होते हैं ना, वो तस्वीर वाले होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह, चाहे वो किसी के भी हैं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए। यहाँ पर लिखना तस्वीर, तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए बेटे, 12। अब आगे इसके लगा दूं काले तस्वीर वाले पत्ते, काले तस्वीर वाले पत्ते, ये कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। ये काले पत्ते हैं ना, ये 13, ये 13, ये सारे के सारे काले पत्ते हैं। तस्वीर वाले काले पत्ते कौन से हो गए, ये वहाँ तस्वीर वाले ये हैं, तो 6 हो गए, नहीं हो गए, ठीक। ऐसे ही लाल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समझ में आ गया। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना है, पान का गुलाम 1 ही है। हुकुम का गुलाम कितना, वो भी 1 ही है। आई थिंक, आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। और मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ अगर आपने कर ली ना, तो समझो बेड़ा पार। आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हो, अगर ये चीज़ आपने रट ली तो। वैसे मैंने कोशिश की आपको समझाने की, कोशिश की आपको बताने की। देखिए भाई साहब आप, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, कौन सा दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मैं जानबूझ के धीरे धीरे बोल रहा हूँ और आपके लिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वरना मुझसे भी बहुत तेज तेज बोलना आता है, और तेज तेज बोलने से जल्दी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो मोटिव, हमारे जो क्या है, एम है, वो आपको समझाने का है, तो समझिए। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिखाई दे रहा है अब तक। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी, फेंटी का मतलब पीसते हैं ना गड्डी को ताश के पत्तों की, तो उसे बोलते हैं फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ पहले पॉइंट में क्या पूछा है, लाल रंग का बादशाह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इधर लिख देता हूँ कुल परिणाम कितने होंगे। कुल परिणाम तो भाई साहब 52 है, क्यों, टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, सही है। अब उसने जो पूछा है बेटे लाल रंग का बादशाह, तो टोटल बादशाह कितने थे, मैंने बताए थे 4 थे, लेकिन लाल रंग के बादशाह कितने थे, 2 थे, और काले रंग के बादशाह कितने थे, वो भी 2 थे। तो जो आप चाहते हैं, जिसकी प्रायिकता वो निकलवाता है, वो होते हैं अनुकूल परिणाम। तो आप क्या चाहते हैं, लाल रंग का बादशाह है, तो टोटल लाल रंग के बादशाह कितने हो गए, 2, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 2। ये चाहिए और टोटल चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख लो, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो गई मेरे लाल, ऊपर अनुकूल परिणाम मतलब जो चाहते हैं आप, 2 बटे नीचे आ गया 52, ओके। 2 से काटो, 2 1 2, इसे काटेंगे 26 बार, कितना आ गया, 1/26, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट में देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या पूछा है,
एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। फेस कार्ड को बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो आपसे मैंने बताया कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। बताए नहीं बताए, 12 होते हैं टोटल गड्डी में, 3-3 के ग्रुप में, बेगम बादशाह गुलाम, बेगम बादशाह गुलाम, बेगम बादशाह गुलाम, बेगम बादशाह गुलाम, चारों के ग्रुप में 3-3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले। टोटल पत्ते कितने हो गए, 12 हो गए। तो आप जो चाहते हैं वो अनुकूल परिणाम होते हैं। आप क्या चाहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता लाना। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 12। कुल परिणाम हमारे 52 ही रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो गई, ऊपर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल कितने, 52। तो अब काट दो, काट रहे हो तो 4 से काट दो, 4 तिया 12, इसे काटेंगे 4×4, 4 तिया 12, कितना आ गया, 3/13। ठीक, इसकी प्रायिकता आ गई 3/13। चलिए आगे यहाँ पर लाइन खींचता हूँ मैं। अब तीसरे पॉइंट में उसने जो बोला है वो क्या बोला है, देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक, तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो आपने बोलना सर 12 होते हैं। तो लाल रंग के कितने होंगे, 6 होंगे, जो मैंने अभी लिखवाया था। और काले रंग के कितने होंगे, काले रंग के क्या होंगे, तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। और लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ पर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हम चाहते हैं निकालना, तो अनुकूल परिणामी तो होते हैं जो चाहते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 6। और आपको पता है कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता बराबर, ऊपर कितना, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, टोटल कितने, 52। 3 से काटो या 4 से काटो, 2 से काटो, 2 तिया 6, 26। तो 3 बटे कितना आ गया बेटे, 26, ये आंसर आ गया। ठीक, अब चौथे पॉइंट में देखिए, चौथे पॉइंट में बोला गया भाई साहब, पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो वैसे होते कितने गुलाम, 4 गुलाम होते हैं। एक ईंट का गुलाम होता है, एक पान का गुलाम होता है, एक चिड़िया का गुलाम होता है, एक हुकुम का गुलाम होता है। तो पान के गुलाम कितने होंगे, आपको पता है एक ही तो होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने होते हैं जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पान का गुलाम लाना। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी 1। तो पान का गुलाम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम ऊपर, नीचे कुल परिणाम कितना आ गया, नीचे कितना आ गया, 1/52। ओके बेटे नीचे, हाँ बेटे नीचे जाओ मैं। तो पान के गुलाम के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/52, क्योंकि टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं, 52। और ऊपर क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है जैसा जो हम चाहते हैं। क्या चाहते थे, पान का गुलाम, पान के गुलामों की संख्या कितनी थी, 1। ओके, अब देखिए हुकुम का पत्ता, इधर से इसे डिलीट कर दूं, चलिए इसे डिलीट कर देता हूं। चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है। चलिए 5वां पॉइंट है क्या, हुकुम का पत्ता। तो अगर हुकुम के पत्ते देखूं तो कितने होते हैं, आपने बोलना सर 13 होते हैं। 4 के तो ग्रुप में होते हैं, ईंट का ग्रुप होता है 13 पत्तों का, 13 पत्तों का पान का ग्रुप होता है, 13 पत्तों का चिड़ी का ग्रुप होता है, 13 पत्तों का हुकुम का ग्रुप होता है। तो हुकुम का पत्ता बोला है उसने, तो हुकुम का पत्ता तो कोई सा भी हो सकता है ना 13 पत्तों में से। हाँ, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटे, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 13। अब देख लो, तुरंत फॉर्मूला लगाओ, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो गई है, ऊपर आ गया 13, क्योंकि अनुकूल परिणाम 13 आ गया, नीचे 52, 13 के 13, 13 चौका 52, बराबर कितना आ गया, 1/4। ठीक, अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट देखिए क्या है। लास्ट पॉइंट है बेटे कि
एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ईंट की बेगम कितनी होंगी। ईंट की बेगम बेचारी एक ही होगी, होगी नहीं होगी? 13 पत्ते होते हैं ईंट के, तो उन ईंट के 13 पत्तों में से एक ही तो बेगम होगी, जो आपको अभी अभी दिखाया था मैंने। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई है 1। अब देखिए, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, या ईंट की बेगम निकलने की प्रायिकता, जो हम ताश का पत्ता खींच रहे हैं वही तो काम कर रहे हैं। कितना आ गया? 1/52, क्योंकि अनुकूल परिणाम 1 है, टोटल परिणाम 52 हो गए। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, समझ में आता है तो आप स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फेंटा मतलब पीसा जाता है। यहाँ पर 5 पत्ते हैं, ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। तो ए पॉइंट में क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगा। तो सबसे पहले हम कुल पत्ते देखते हैं। कुल पत्ते, और वो भी किसके हैं? ईंट के। कौन कौन से हैं देखिए, एक दहला है, दहला मतलब 10वें पत्ते को बोलते हैं। गुलाम है, गुलाम है क्या? हाँ है। बेगम है और बादशाह है, ठीक। और एक इक्का भी है, इक्का। टोटल पत्ते कितने हो गए भाई साहब? 5। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 5। तो फर्स्ट पॉइंट में उसने पूछा है, जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ, कि भाई साहब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। जो निकाला गया पत्ता वो एक बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो फर्स्ट पॉइंट में निकाला गया पत्ता एक बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक। तो इसमें देखिए टोटल बेगम कितनी है, मतलब जो चाहते हैं आप बेगम का पत्ता निकालना चाहते हैं, तो वही हमारे अनुकूल परिणाम होते हैं। मैंने आपसे बताता चला आ रहा हूँ पूरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और अब तक। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, मतलब बेगम कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1। अब यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, बेगम आने की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना है ऊपर? अनुकूल परिणाम कितना आएगा? 1। नीचे कुल परिणाम कितने के? 5। 1/5 हो गया। अब उसने देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोल रखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं। क्या? कि यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता फिर निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, फर्स्ट पॉइंट में एक इक्का है, दूसरे पॉइंट में एक बेगम है। तो कहने का मतलब ये जो 5 पत्ते हैं, उन पत्तों से हमने बेगम निकाल ली, और निकालने के बाद जब बेगम निकल आई तो हमने उसे बाहर रख दिया, यहाँ से ख़त्म हो गई। तो अब दूसरे पॉइंट के लिए जो कुल पत्ते बचे वो कितने बचे? 4। बेगम तो बाहर निकाल के रख ली, टोटल पत्ते कितने बचे? 4। अब उसने ए पॉइंट में पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता क्या है? एक इक्का है। इक्का ही है, किधर गया भाई साहब ये क्वेश्चन? निकाला गया पत्ता एक इक्का है, हाँ एक इक्का है। तो यहाँ पर देखिए अब टोटल पत्ते कितने? 4। 4 पत्तों में से कोई पत्ता इक्के का है, और इक्के का है तो कितने पत्ते हैं इक्के के? एक पत्ता है। जो आप निकालना चाहते हैं तो वही तो होते हैं अनुकूल परिणाम। क्या निकालना चाहते हैं? इक्का। तो इक्कों की संख्या कितनी है? 1। आ गई 1। तो आप सीधी सीधी बात आप डायरेक्ट लिख दोगे, इक्का आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई साहब? ऊपर अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम। कुल परिणाम अब कितने बचे? 4, ठीक। अब बी पॉइंट में बोला गया कि बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता। क्या अब बेगम दिखाई दे रही है इसमें? नहीं दिखाई दे रही, वो तो निकाल कर अलग रख दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पत्ते, 4 पत्तों में से कोई पत्ता बेगम का नहीं दिखाई दे रहा।
तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, जो हम चाहते हैं वही तो होते हैं अनुकूल परिणाम। क्या चाहते हैं, वेगम, वेगम है ही नहीं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे लाल, 0। तो इसकी प्रायिकता निकाल देंगे, वेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी मेरे लाल, ऊपर 0, ऊपर अनुकूल परिणाम आते हैं, नीचे कुल परिणाम कितने 4, बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर अगर 0 है नीचे 4 है तो सब कुछ क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आई थिंक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहले पॉइंट में क्या निकालना है आपको, किसकी प्रायिकता निकालनी है, इसकी प्रायिकता निकालनी है कि बल्ब क्या है, उस 20 बल्बों में से एक बल्ब निकालना है आंखें बंद करके, यादृच्छा का मतलब आंखें बंद करके या बिना देखे। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो निकाला गया जो बल्ब है वो खराब होगा। तो पहले तो देख लेते हैं खराब बल्ब कितने, अच्छे बल्ब कितने। तो यहाँ पर कुल बल्ब जो हैं भाई साहब वो कितने हैं, 20 हैं। अच्छे बल्ब कितने हो गए, 16। खराब बल्ब कितने हैं, बराबर 4। तो आप फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना चाहते हैं, खराब बल्ब। तो अब खराब बल्ब, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम जो आप चाहते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई साहब, 4 बल्ब खराब हैं। तो अब देखिए निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी। ऊपर अनुकूल परिणाम होते हैं कितने, 4, नीचे कुल परिणाम कितने, 20। अनुकूल परिणाम मतलब खराब बल्ब चाहते हैं ना, तो खराब बल्ब कितने हो गए, 4, तो ऊपर 4 आएगा, नीचे कितना आएगा 20 आएगा यार, टोटल परिणाम तो आते हैं। अब 5 चौक 20, मतलब 4 पंजे 20, ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना गया 5 आ गया, ठीक। अब देखिए अब जो पॉइंट नंबर सेकंड में आप देख रहे हैं वो इधर दिख रहा है, वो मैं पढ़ भी रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट में जब पहला ऑप्शन में जो निकाला गया बल्ब था वो बल्ब खराब नहीं है, मतलब कैसा बल्ब निकला है यहाँ पर, जो निकाला गया अच्छा बल्ब है, ठीक है। तो अच्छा बल्ब है और इसे ना दोबारा बल्ब में मिलाया जाता है, ठीक है। तो जो बल्ब निकला वो कौन सा निकल गया, अच्छा बल्ब। अच्छा बल्ब बाहर हो गया क्योंकि उसे बाहर निकाल कर रख दिया, बाहर हो गया। तो अब टोटल बल्ब कितने बचे, कुल बल्ब, एक तो बल्ब बाहर हो गया और वो भी अच्छा वाला बल्ब हुआ है बाहर, तो कुल बल्ब बचे 19। अब अच्छे बल्ब एक तो बाहर हो गया, तो अच्छे बल्ब कितने थे, 16 थे। अब कितने बचे, अच्छे बल्ब 15 बचे। तो अब उसने जो पूछा है खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता तो पूछी है। खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता मतलब जो अब निकालोगे बल्ब वो खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होने का मतलब अच्छा होना चाहिए, तो अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है ना। तो यहाँ पर देखिए बल्ब के अच्छे होने की प्रायिकता कितनी होगी, अच्छे बल्ब कितने रह गए अब 15, टोटल बल्ब कितने हो गए 19, क्योंकि अच्छा बल्ब बाहर निकाल कर रख रहे हैं तो टोटल बल्बों में से तो कम होगा नहीं होगा एक, तो 19 बचे, अच्छे बल्ब बचे 15, तो 15 बटे 19, आंसर ये आ चुका है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं खराब ना होने वाली प्रायिकता, मतलब बल्ब के खराब ना होने वाली प्रायिकता, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, और मैं ये आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आपको आपके वाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन में मैं पढ़ रहा हूँ क्या है, देखिए कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क को आप मानिए कि एक बॉक्स में 90 टाइल्स रखे हुए हैं, ठीक है, और उन टाइल्सों पर कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। पहली टाइल्स पर 1, दूसरी टाइल्स पर 2, तीसरी टाइल्स पर 3, चौथी टाइल्स पर 4, ऐसी 10वीं टाइल्स पर 10, 15वीं टाइल्स पर 15, कहाँ तक नंबर लिखे हुए हैं 90 तक, ओके। और उन टाइल्सों को हमने मिला दिया, आपस में मिला दिया। अब देखिए यदि इस पेटी में से एक डिस्क मतलब एक टाइल्स यादृच्छा निकाली जाती है, बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब जो टाइल्स आप निकाल ले हो वो कैसी हो, फर्स्ट पॉइंट में 2 अंकों की एक संख्या हो, मतलब टाइल्स पर लिखा हुआ कितना हो
2 अंकों का एक नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या निकाला है कि आप बिना देखे निकाल रहे हो, हाथ डाल के निकाल ली। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उस टाइल्स पर क्या लिखा हुआ हो, एक पूर्ण संख्या लिखा हुई हो। तीसरे पॉइंट में हाथ डाल रहे हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि जो आपने निकाली है टाइल्स उस पर लिखा हुई एक ऐसी संख्या हो जो 5 से विभाज्य हो, ठीक। तो आप सबको पता हो जाना चाहिए अब कि कुल नंबर कितने होंगे, कुल परिणाम कितने होंगे। कुल परिणाम आपने बोला सर 90 होंगे। फर्स्ट पॉइंट में निकालना क्या है, दो अंकों की संख्या, ठीक। तो अब देखिए 2 अंकों की संख्या कितनी होती है 1 से 90 तक। तो आपने बोला 10 से स्टार्ट होगी, 11 भी 2 अंक की है, 12 भी 2 अंक की है, 1 2 1 2 2 अंक की तो है सब में, 13 भी, 14 भी, 15 भी, और कहाँ तक 90 तक, सारे के सारे 2 अंकों की संख्या है। इन्हें गिनोगे कितने परिणाम होंगे, तो गिनने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कहाँ तक गिनोगे अनुकूल परिणाम, 1 2 3 4 5, कहाँ तक गिनोगे, नहीं पता लग रहा ना। तो अब एक छोटी सी ट्रिक सोचिए, क्या आप ये देख लो कि 1 से 90 तक के बीच में एक अंकों की संख्याएं कितनी आती हैं। तो आपने बोलना सर एक अंकों की संख्या 1 से 9 तक आती हैं सिर्फ, तो एक अंक की संख्याएं कितनी हो गई, 9 हो गई। यहाँ पर लिखिए एक अंक की संख्याएं कितनी हो गई, आपने बोला 9 हो गई। तो 2 अंकों की कितनी हो जाएंगी, 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आपने बोलना टोटल नंबर में से, मतलब 1 से 90, 90 नंबर में से अगर 9 अंक निकाल दिए हमने तो 2 अंकों वाली संख्याएं बचेंगी नहीं बचेंगी। तो आपने बोलना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टोटल 90 हमारे पास नंबर है, 90 संख्या है, इसमें से एक अंकों वाली संख्याएं निकाल दी, कितनी है वो 9, कितना बचेगा 81। तो 81 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं। इतनी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो 2 अंकों की संख्या ही तो हम निकालना चाहते थे, एक ऐसी डिस्क तो निकालना चाहते थे जिस पर 2 अंकों की संख्या लिखा हुई है। तो 2 अंकों की संख्या कितनी है 81, यही तो हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 81। तो अब देखिए 2 अंकों वाली डिस्क आने की प्रायिकता कितनी होगी, ऊपर अनुकूल परिणाम आते हैं कितने 81, नीचे कुल परिणाम आते हैं कितने 90, काटो 9 से, 9 निम 81 और 9 ढाई 90, कितना आ गया 9/10। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, इसके इसे यहां से डिलीट कर देते हैं। कुल परिणाम तो उतने ही रहेंगे। अब सेकेंड पॉइंट में बोला है कि आप बिना देखे एक डिस्क को निकालते हो और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो डिस्क निकाली गई है वो क्या हो, मैं भी भूल गया भाई साहब, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। एक आपने डिस्क निकाली हो, उस डिस्क पर कैसा नंबर लिखा हो, एक पूर्ण वर्ग नंबर लिखा हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुई हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यहां पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे, पहला तो ये लिखिए। दूसरे पॉइंट में निकलवाया क्या आपने, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम। नहीं समझे, हाँ समझ गए। तो देखिए अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो गए, देखिए एक का वर्गमूल आ जाता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। एक का आ जाता है, हाँ एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है। फिर 4, 4 का कितना होता है 2। फिर 8, 8 नहीं होता 9 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। फिर होता है कितना 16। फिर होता है 25। फिर होता है 36। फिर होता है कितना 49। फिर होता है 64। फिर कितना होता है 81। 2 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया। तो ये संख्याएं जो हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, किसके बीच की, 1 से 90 तक की।
10 भी आ जाएगी, 10 का वर्ग कितना होता है 100 भी आ जाएगी, लेकिन 100 कुल परिणामों में नहीं है। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 9। ठीक है, तो देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या वाली डिस्क आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं ऊपर 9, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 90। ठीक है, अब काट दो, 9 का 9, 9 दाई 90, 1 बटा कितना आ गया 10। ओके, ऊपर भी 9 से काट दिया मैंने, 9 का 9 एक बार कटेगा, नीचे भी 9 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 90, 10 बार कटेगा। ओके, इतनी बात समझ में आती है। दूसरा पॉइंट भी हमने कर लिया है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़िए। अब आती है तीसरे पॉइंट की बात। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहा है उसने, 5 से विभाज्य हो। ठीक, 5 से विभाज्य हो तो कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं, मतलब कहने का मतलब एक बिना देखे टाइल्स निकाल रहे हो, मतलब डिस्क निकाल रहे हो, तो एक ऐसी डिस्क निकलनी चाहिए जिस पर ऐसा नंबर लिखा हो जो 5 से कट जाए, वही तो 5 से विभाज्य होते हैं। तो अब कौन कौन से नंबर 5 से कट जाते हैं 1 से 90 तक के बीच में, तो वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो अनुकूल परिणाम बेटे देख लो कितने होंगे, बराबर 1 होगा, नहीं कटेगा 5 से। चलिए, सबसे पहला 5 कट जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर आ गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 18। ठीक है, तो अब देखिए 5 से विभाज्य वाली डिस्क आने की प्रायिकता, ऊपर अनुकूल परिणाम 18 आ गए, नीचे कुल परिणाम कितना आ गया 90। 18 से काट दो, 18 का 18, 18 पंजे 90, कितना आ गया 1/5। ओके, अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर ये 5 से विभाज्य नंबर हम कहाँ तक लिखेंगे ऐसे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या, जिससे विभाज्य बोला है ना उससे कुल परिणामों की संख्या को काट दो। जैसे कुल परिणामों की संख्या कितनी थी यहाँ पर 90, 5 से काट दो, जो भी आएगा हमारा अनुकूल परिणाम आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटे 5 × 5, कितना बचा यहाँ से 4, 5 × 8 40, 18। ये टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी ऐसे, अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो। अगर ऐसे लिखना चाहते हैं अनुकूल परिणामों को तो लिख भी सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 18 आ जाएगा। नहीं समझे, ओके समझ गए हो गया। अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या देखिए, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, और वो कौन कौन से अक्षर हैं देखिए। पासा है एक, और उस पासे पर एक ए लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ई लिखा हुआ है, उसके बाद ए लिखा हुआ है, ये है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो कुल परिणाम कितने हो गए, गिन लो। कुल परिणामों की संख्या देख लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। ठीक, हमने इस पासे को उछालना, पासा मतलब ये गोटा है, गोटे पर 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, फिर 2 बार ए लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग फलकों पर। समझ गए। फलक अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पर क्या दिखाऊंगा देखिए, जैसे ये इतना मोटा गोटा ले लिया हमने,
इधर ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, ई लिखा हुआ, फिर नीचे ए लिखा हुआ है, इस तरह से। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट दे रखा है कि भाई साहब, देखते हैं क्वेश्चन में। इसमें है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है। चलिए इस पासे को हमने, जिस पर ए बी सी डी ई ए लिखा हुआ है, इसे एक बार फेंक दिया ऊपर को। फेंकने के बाद इसकी क्या प्रायिकता होगी कि फर्स्ट पॉइंट में ए प्राप्त हो, सेकंड पॉइंट में डी प्राप्त हो। तो फर्स्ट पॉइंट में ए प्राप्त हो, जो प्राप्त करना होता है, जो हम चाहते हैं लाना, वो हमारे अनुकूल परिणाम होते हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? आपने बोलना है अनुकूल परिणाम, पहले लिख लेते हैं कितने। ए है, ये ए है, ए को तो लाना चाहते हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कितनी होगी? 2। तो देखिए ए प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की आने की प्रायिकता ना, कितने अनुकूल परिणाम? 2 बटे कुल परिणाम कितने? 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, बराबर कितना गया? 1/3। समझ में आई कहानी? उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट में उसने बोल रखा है क्या? डी प्राप्त हो। तो देखिए डी प्राप्त हो तो अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? तो अनुकूल परिणाम होंगे भाई साहब केवल डी, एक ही तो है डी। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? एक। डी की संख्या कितनी है यहाँ पर लिखी हुई? एक ही तो है। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/6। ऊपर आता है अनुकूल परिणाम, नीचे आता है कुल परिणाम। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़ें। चलिए तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 तो नहीं आएगा, क्योंकि 20 पे स्टार बना हुआ और स्टार बने हुए क्वेश्चन नहीं आते। सही है, नीचे लिख रखा देखिए। हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। 21 देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा इधर कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। तो देखिए सबसे पहले कुल पेन कितने हैं? कुल परिणाम हो गए कुल पेन, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 144। ठीक है, और यहाँ पर अब देखते हैं कितने पेन खराब हैं। 20 बॉल पेन खराब हैं। खराब पेन कितने भाई साहब? 20। अच्छे पेन कितने होंगे? 144 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा बेटे? 124, है ना? इस तरह करके दिखाओ, क्योंकि कुल पेनों में से खराब पेन हटा दिए हमने, तो अच्छे बचेंगे कितने? 124। ठीक है, अब उसने बोल रखा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे, मतलब 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष पेन अच्छे हैं, और आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे होंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। तो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे? तो हम पेन कौन सा खरीदेंगे? अच्छा पेन खरीदेंगे। तो पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है? अच्छे पेन की आने की प्रायिकता निकालनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है? आप पेन खरीदेंगे, इसका मतलब अच्छा पेन। तो देखिए डायरेक्ट लिखेंगे अच्छे पेन आने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने भाई साहब? 124। कुल पेन कितने? 144। ठीक है, 12 से काटेंगे, कट जाएगा? 12 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। चलिए 124। एक मिनट घटा लेता हूँ यार, कभी गलत कर दिया हमने। यहाँ से 20 घटाइए, 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 2 बचा, और यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, 124 ही बचा। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 124। कुल परिणाम कितने हो गए? 144। काटी किससे कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से तो कट जाएगा यार। 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर कितना आ जाता? 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 24, कितना आ गया? 31/36। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में बोला कि आप पेन नहीं खरीदेंगे। तो हम पेन कब नहीं खरीदेंगे? जब अच्छा पेन नहीं आएगा, मतलब खराब पेन आएगा, तब हम नहीं खरीदेंगे।
आप पेन नहीं खरीदेंगे, तो मतलब खराब पेन आएगा तभी तो हम नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेन आने की प्रायिकता पूछिए। खराब पेन आने की प्रायिकता कितनी होगी? देखिए, अनुकूल ऊपर आते हैं, कुल नीचे आते हैं, तो अनुकूल क्या होंगे? खराब पेन कितने? 20, नीचे कुल 144। आप 4 से काटिए, 4 पंजे 20 होते हैं, और अभी अभी काटा था यहाँ पर, कितना आया था? 36। कितना आ गया? 5/36। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। तो पहले बॉक्स में लिखा हुआ है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, 2 3 4 5 इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे प्रायिकता भी दे रखी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले वाले पॉइंट की प्रायिकता दे रखी है 1/36। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले यहाँ पर दो पासों को उछाला गया है। पहले पासे पर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 5 आ गया यहाँ पर 6। दूसरे पासे पर कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, ये होगा। ठीक है, 6 हो गए इसमें भी, यहाँ पे भी 6 हो गए। तो अगर मैं यहाँ से कुल परिणाम देखूँ तो कुल परिणाम क्या क्या होंगे? देखिए, कुल परिणाम आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए, पहले 1 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे, 1 को सबके साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, अब 2 को सबके साथ में लिखा जाएगा। अब देखिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर पूरे के पूरे परिणाम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर कुल परिणामों की जो संख्या ये इसे गिनोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी होगी? 36। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या बोल रखा था कि दोनों पासों पर क्या आना चाहिए? संख्याओं का योग 2 हो। पहली टेबल में दिखाई दे रहा है ना, 2 हो। कहने का मतलब ऐसे ऐसे परिणाम आपको देखने हैं जिनकी संख्याओं का योग कितना होगा? 2 होगा। तो इनकी संख्याओं का योग कितना है? 2 है। और कोई सा है ऐसा जिनकी संख्याओं का योग 2 हो सकता है? आपने बोला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कितने परिणाम हो गए ऐसे जिनकी संख्याओं का योग 2 है? तो आपने बोलना केवल एक परिणाम है। तो पहले पॉइंट के लिए अगर बात करूं मैं, देखिए अब मैं यहां पर कर रहा हूं, नहीं नीचे दिखाऊंगा। देखो यहां पर देख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करता हूं मैं, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास? केवल ये होगा। और इन परिणामों की संख्या कितनी है अगर देखो तो? एक ही तो है, ये पूरा का पूरा परिणाम माना जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? आपने बोलना 1। टोटल परिणाम कितने? 36। तो योग 2 आने की प्रायिकता 1/36 जो कि आपको दे रखा था। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों पासों की संख्याओं का योग कितने आने की प्रायिकता? योग 3 आने की प्रायिकता, योग 3 आने की प्रायिकता है ना। तो अब देखिए अनुकूल परिणाम दिखते हैं कौन कौन से हैं। अनुकूल परिणाम, यहां से वो परिणाम देखते हैं जिन पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनका संख्याओं का योग कितना हो? 3 हो। एक तो ये है, और एक होगी ये वाली। इसके अलावा देख लो योग ज्यादा ही ज्यादा होगा। तो कितने परिणाम आ गए ऐसे? एक तो आ गया 1,2 और एक आ गया 2,1। कितने आ गए? संख्या कितनी आ गई इनकी? 2 है। तो योग 3 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी बेटे? 2/36। अनुकूल परिणाम ये हो गए, कुल परिणाम तो 36 ही है। तो 2/36 काटेंगे तो दोनों को 1/18। ओके, अब तीसरे पॉइंट में देखिए क्या है? योग 4 प्राप्त करने की प्रायिकता है ना। तीसरे पॉइंट में योग 4 प्राप्त
करने की प्रायिकता। ठीक है, तो योग 4 प्राप्त करने की प्रायिकता, इसका मतलब अनुकूल परिणाम क्या हो गए हमारे, जिन संख्याओं का योग 4 होगा अनुकूल परिणाम वही होंगे। तो कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो इसका 4 होता है, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए, और 2 और 2 4 होता है, और 3 और 1 4 होता है। तो एक कौन सा हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, मतलब कौन कौन से परिणाम हो गए, 3,1, 1,3 और एक 2,2। तो अनु संख्या कितनी हो गई इनकी अनुकूल परिणाम होगी, 1 2 3, 3 हो गई। तो अब योग 3 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम ऊपर नीचे, कुल परिणाम कितने 36, 3 घन 3 और 3 नम 27, 3 दही 30, 3 घन 3 12 बार 1/12। ठीक, तीसरे पॉइंट का आंसर ये आ गया। चलिए चौथे पॉइंट का देखते हैं ना, समझिए चौथे पॉइंट का क्या आएगा। चौथे पॉइंट में देखिए बॉक्स में लिख रहा है कितना प्राप्त हो, योग 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 5 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे, पहले तो ये लिख लो, आपने बोलना है जिन पर योग कितना आए, 5 आए। एक तो ये हो गया, 1 और 4 मिलकर 5 होते हैं, 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं, 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं, और ये देखिए 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं, और 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं। ये भी कितना होगा, 3 ही आएगा ना, हाँ वेरी गुड, 3 ही होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से परिणाम मिल गए, एक तो मिला 1,4, एक मिला 2,3, एक मिला 3,2। देखिए ये परिणाम वो है जिनके अंकों का योग करते हैं तो 5 आता है। संख्या कितनी है इनकी, 3। तो योग 5 आने की प्रायिकता 3/36, 3 घन 3, 3 घन 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/12। इसका भी कितना आ गया, 1/12। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब देखते हैं कौन सा है, योग 6। योग 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, देखिए तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे, आपने बोलना सर वो अनुकूल परिणाम होंगे जिन पर अंकों का योग 6 हो। देखते हैं अंकों का योग 6 होगा, पहली लाइन से कोई मिलेगा, हाँ ये मिल गया। दूसरी लाइन से कोई मिलेगा, 4 2 6 मिल गया। तीसरी लाइन से कौन मिलेगा, तीसरी लाइन से कोई मिलेगा, 3 और 3 6 मिल गया। चौथी लाइन से कौन मिलेगा, ये मिल गया। पांचवी लाइन से कोई मिलेगा, हाँ मिलेगा, ये मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए डायरेक्ट देखिए, मैंने जहां जहां लिखा है पहले वालों को मिटा देता हूं, अब वालों को रखता हूं, 1 2 3 4 5। इन्हें जोड़ते हैं तो कितना 6 आता है, इन्हें जोड़ते हैं 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 6 आता है। तो कितने संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो अब देखिए मेरे लाल, योग 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी बेटे, ऊपर अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम कितने 36, इतना आ गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, अब क्या होगा, योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता। चलिए योग 7 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखेंगे पहले, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, कितना योग प्राप्त करना है, 7। इसे हटा देते हैं पहले। अब देखिए पहले लाइन में कोई मिलेगा, हाँ मिलेगा 7, ये मिलेगा, 6 और 1 7 होते हैं। और दूसरी लाइन से कोई मिलेगा, बताएं आप, दूसरी लाइन से कोई मिलेगा 7, 5 और 2 7 ये मिलेगा। तीसरी लाइन से कोई मिलेगा, हाँ 4 3 7 ये मिलेगा। चौथी लाइन से कोई मिलेगा, 4 3 7 ये मिलेगा। फिर अगली लाइन से कोई मिलेगा, 5 और 2 ये मिलेगा। अगली लाइन से कोई मिलेगा, हाँ 6 और 1 7 होते हैं, ये मिलेगा। तो कितने परिणाम आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 6।
तो देखिए अब कितना सस्ता हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कर रहा हूँ। अब देखिए योग 6 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो गई। ऊपर 6 आएगा, अनुकूल परिणाम ऊपर आएंगे, नीचे 36 आ गया कुल परिणाम। 6 6, 6 6 36। ठीक। अब देखिए उसके आगे ये क्वेश्चन हो गया। अब योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता है ना में। अब देखेंगे कि जो लिखा हुई संख्या है उनका योग 8 है, वो कौन कौन से पेयर हैं। पहली लाइन में है कोई सा जिनका योग 8 है, मैं देखता हूँ। पहली लाइन में कहीं नहीं है। दूसरी लाइन में हाँ है, ये आ गया। तीसरी लाइन में 5 और 3 8 आ गए। चौथी लाइन में ये आ गया, ठीक है। और पांचवी लाइन में है कोई, 5 और 6, 5 और 3, 5 और 3 8 ही आ गया। छठी लाइन में है एक, ये आ गया। कितने देखिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी बेटे, 5। क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, योग 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से परिणाम है, एक ये 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 है, जिन्हें जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ऐसे कितने, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता, ओके, कितनी होगी बेटे, योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5/36, नीचे कुल परिणाम 36 हो गए। चलिए अब अगला है हमारा योग 9 प्राप्त करने की प्रायिकता। यही है कि नहीं है, हाँ, योग 9 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। अब देखिए योग 9, पहले से योग 9 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है, 7 मिल सकता है यहाँ से। दूसरे से देखिए 9 नहीं मिलेगा, दूसरे से भी। तीसरे देखिए 6 और 3 9, ये मिलेगा। चौथे से 4 5 9 मिलेगा ये। और अगली लाइन से मिलेगा कोई, 5 4 मिलेगा। अगली लाइन से 6 और 3 मिलेगा। तो कितने मिले, 1 2 3 4, 4 अनुकूल परिणाम मिले। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी मिली, 4। तो अब योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 4/36। काट दो, 4 × 4, 4 × 36, कितना आ गया, 1/9। चलिए आगे बढ़िए। अब देखेंगे तो इसे मिटा दूं, बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब क्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 10 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 10 प्राप्त करने की प्रायिकता। इसे हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। तो अब बेटे देखिए योग 10 कहाँ से प्राप्त हो सकता है, पहली लाइन से नहीं हो सकता, दूसरी लाइन से कहीं नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है, 6 और 2 8 मिल सकता है। इससे भी नहीं हो सकता, हाँ इससे हो सकता है, 6 4 कितने होते हैं, 10। और 5 4 और 5 और 5 10, ये हो गया। और यहाँ से हो सकता है 6 और 4 10, कितने प्राप्त हुए, 1 2 3, 3 अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए। अब योग 10 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/36, 3 × 3, 3 × 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/12। ठीक है, 1/12 आंसर आ गया। समझ रहे हो इतनी बात को, हाँ। तो इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए अगला पॉइंट आइए। अब योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। तो योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सबसे पहले अनुकूल परिणाम देखेंगे। योग क्या आना चाहिए, दोनों संख्याओं को जोड़कर 11 आना चाहिए। तो क्या है, यहाँ से मिलेगा कोई 11, ये जोड़ने के बाद 11 आ जाए, नहीं मिलेगा। यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। क्या यहाँ से मिलेगा, हाँ, 6 और 5 11। क्या यहाँ से मिलेगा, 6 और 5 11, ठीक है। 2 मिले, 2 मिल गया तो कितना हो जाएगा, 2/36। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/18। चलिए आ गया, नहीं आ गया, डिलीट करें यहाँ से। अब योग 12 प्राप्त करने की प्रायिकता, योग 12 प्राप्त करने की प्रायिकता, 12 किस किस से मिलेगा, 12 सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिलेगा। एक परिणाम है ये वाला, जिससे तो कितने परिणाम है ये, एक। कितनी हो जाएगी प्रायिकता यहाँ पर,
1/36, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितना मिला है हमें, 1 मिला है, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ऊपर अनुकूल नीचे कुल। समझ गए इतनी बात? हाँ। तो चलिए अब इसके पॉइंट नंबर सेकंड पर आते हैं। पॉइंट सेकंड में बोल रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, और अभी अभी जो बॉक्स में लिख रहा है देख रहे हो तुम, अगर गिनोगे एक जगह 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 12 तक लिख रहे हैं, तो कुल कितने परिणाम है, ये 11 परिणाम है। इसने बोला है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो साधारण उत्तर दीजिए। तो हम कहेंगे भाई साहब नहीं, जितना भी देखे अभी अभी निकालें तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 थोड़ी ना थी, नहीं थी ना, कुछ की कुछ आ रही थी, एक की अभी तो अभी जो निकाला उसकी तो आ रही थी 1/12, 1/36 भी आई है नहीं आई है, 1/18 भी आई है, तो सबकी अलग अलग आ रही हैं, सबकी 1/11 1/11 1/11 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब जो तर्क दिया वो गलत दिया है। ठीक है, लिख देंगे आप कि आता है यह तर्क गलत है, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/11 नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, समप्रायिक परिणाम नहीं है। ओके, समझ गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आपको दिख भी रहा है और मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ कि एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को 3 बार उछालना या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछालना, बात एक होती है। 3 सिक्के लिए एक साथ उछाल दिए, या फिर एक सिक्के को ही 3 बार उछाल रहे हैं, उसके बाद परिणाम नोट कर रहे हैं, तो बात एक ही होती है। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। तो हम कुल परिणाम देखेंगे सबसे पहले। पहले सिक्के पर ही पहली बार उछालेंगे तब भी कितना आएगा, HT आएगा। दूसरी बार उछालेंगे तब भी कितना आएगा, HT आएगा। तीसरी बार उछालेंगे तब भी HT आएगा। तो यहाँ पर कुल परिणाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल परिणाम। देखिए मैंने आपको बताया भी था, पहले तो इसे सेम ऐसे ही लिख लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करके लिखेंगे, कार्तीय गुणन जिसे बोलते हैं हम। मैंने सिखाया था कुल परिणाम निकालना। फिलहाल देखिए इस H को इन दोनों के साथ लिखेंगे पहले, लेकिन ये वाला H पहले लिखा जाना चाहिए, HH। इसके साथ लिखो HT। अब T की बारी है, इन दोनों के साथ लिखो TH, फिर TT। ठीक हो गया। अब इस H को सबके साथ लिखना है, HHH। इस H को सबके साथ लिखना है, हो गया। H को इसके साथ लिखना है HTH। इस H को इसके साथ लिखना है HTT। ठीक है। अब T को लिखना है, देखिए THH। ओके, फिर T को इसके साथ THT। T को इसके साथ TTH। इस T को इसके साथ कितना, TTT। कुल परिणाम कितने आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल परिणामों की जो संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है, 8 आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गया है भाई साहब, क्वेश्चन में कहा है कि भाई साहब और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। ठीक, अब तीनों परिणाम समान होने पर मतलब एक ये भी तीनों परिणाम समान है, यहाँ पर समान नहीं है, 2 पर समान है, 1 पर T है, यहाँ पर ही समान नहीं है, और लास्ट में समान है परिणाम, तीनों पर TT आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर समान परिणाम आता है तो हनीफ खेल में जीत जाता है और अन्यथा वह हार जाता है। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता याद करनी है, तो हमें क्या करना है, हारने की प्रायिकता कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब वो परिणाम आए जिससे वो हार जाए। जीतेगा कौन कौन से, इससे और इससे तो जीतेगा। मतलब अगर ये आ गया और ये आ गया तो वो जीत जाएगा। उसने बोल रखा है या तो चित आ जाए सब पे या फिर पट आ जाए, मतलब समान परिणाम आ जाएं तो वो जीत जाता है, और असमान आते हैं तो वो हार जाता है। तो असमान कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। मतलब देखो सब पे सेम नहीं है, कुछ ना कुछ अलग ही अलग होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 6। मतलब हारने के लिए अनुकूल परिणाम जो चाहते हैं हम वही तो अनुकूल होते हैं अनुकूल परिणाम। तो अब
हनीफ के हारने की प्रायिकता, ऊपर अनुकूल परिणाम नीचे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए भाई साहब? 8। 2 तिया 6, 2 चौक 8 बराबर 3/4। ओके, चलिए उतारिए, क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 जो आपको दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है। यहाँ पर क्या बोल रखा है देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरे पॉइंट में 5 कम से कम एक बार आएगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासे को एक साथ फेंका जाए, परिणाम कितने आते हैं? 36 ही आते हैं। इतनी बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। तो यहाँ पर 36 परिणाम बने जो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक, पहले पॉइंट में उसने क्या निकलवाया मेरे लाल? निकलवाया कि 5 किसी बार में नहीं आएगा, 5 किसी बार में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 5 किस किस बार में आया पहले ये देख लो। यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ आया एक बार, यहाँ पर भी एक बार आया हुआ है, यहाँ पर भी एक बार आया हुआ है, इस सब में भी आया हुआ है, इस सब में आया हुआ है। तो 5 कितनी बार आया? उसने पूछा 5 किसी बार में भी नहीं आएगा। ये हम चाहते हैं कि 5 किसी बार में भी नहीं आए। तो हमारे पास जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कौन से होंगे? ये भी अनुकूल परिणाम है हमारा, ये भी, ये भी, ये भी, ये नहीं है, तो इसे निकालेंगे अलग। तो अगर मैं यहाँ से गिन के देखूँ तो कितने परिणाम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये तो छोड़ देंगे ये वाली लाइन पूरी, क्योंकि इसमें देखो ये वाली लाइन छोड़नी है, इसमें भी 5 है हुआ, और ये वाली लाइन भी छोड़नी है क्योंकि इसमें भी 5 आया हुआ है। तो अब अनुकूल परिणाम कौन से हैं जिसमें 5 ना आए एक बार भी? चलो दोबारा पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? बराबर 25। 5 किसी भी बार में ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? 25 बटे कुल कितने? 36। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए उतारिए, मिटा देता हूँ फिर यहाँ से। अब देखिए आगे क्या है। अगला पॉइंट है 5 कम से कम एक बार आएगा। सेकेंड पॉइंट में 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका मतलब है कि किसी ना किसी नंबर है तो 5 होना चाहिए, दोनों नंबर पर होगा चलेगा। कहने का मतलब ये है सीधे सीधे, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई कम से कम तुम्हारे पास 10 रुपये तो होने ही चाहिए, तो इसका मतलब 10 से कम नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा हो चलेगा। तो यहाँ पर 5 जो है कम से कम एक बार तो होना चाहिए, और आगे कितनी बार भी आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आएगा? 2 बार तो आएगा, तो कम से कम एक बार तो आ जाए, वो अनुकूल परिणाम होगा। वही तो कह रहे हैं 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 कम से कम एक बार किस में आया हुआ है? इसमें। ये अनुकूल परिणाम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हो गए और ये वाला हो गया। देखते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी भाई साहब? बराबर 11। ठीक है, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई साहब? बताओ जरा मुझे। 11 बटे 36। ओके, आई थिंक आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए समझ में आया तो मिटाते हैं इसे। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 24। क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सह कारण उत्तर दीजिए। आपको देखिए इधर दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है
तो दो सिक्कों को उछाला जाता है तो उनके पहले कुल परिणाम लिख लेते हैं। दो सिक्कों को उछाल दिया हमने, इनके कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम एच की इन दोनों के साथ करिए, एच 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 टी, टी के इसके साथ करिए टी एच और टी टी। कितने परिणाम आ गए? 4, 1 2 3 4। अब उसने क्या बोल रखा है कि तो इनके 3 संभावित परिणाम, दो चित तो यहां पर आगे, चलिए दो चित कोमा दो पट, ये आगे, या प्रत्येक एक बार हो, ये आगे। तो पहली बार तो यहां पर 3 परिणाम नहीं है, यहां पर कितने? 4 परिणाम है। और अगर मैं बात करता हूं कि उसकी प्रायिकता जिसमें पट पट हो तो कितनी प्रायिकता होगी? 1/4 होगी। इसकी आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4, क्योंकि ये एक लिखा हुआ है, ऐसा मतलब जिस पर चित है वो यहाँ पर है कहीं और, यही है ना 1/4। पट पट आने की प्रायिकता 1/4, और या फिर पट एक बार आए या फिर चित एक बार आए उसकी प्रायिकता, तो ऐसे परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 2/4। इसकी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 1/3 है क्या? नहीं है। कितनी है? 1/4। 1/4 है ना। इसकी प्रायिकता 1/4, मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे दोनों पर चित आए उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों पर चित यहाँ पर है ना केवल 1/4 हो गई। उसकी प्रायिकता दोनों पर कितना है? पट पट आए, एक बार लिखा हुआ ये 1/4। या फिर उसने बोला कि एक बार चित आ जाए और एक बार पट आ जाए। तो 2 परिणाम है ऐसे, एक बार चित और एक बार पट वाले, एक ये है एक ये है, तो 2/4। तो उसने बोला है कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है? 1/3 1/3। वो तो नहीं है ना, गलत हो गया। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए सेकंड पॉइंट में उसने बोल रखा है कि भाई साहब यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होते हैं। तो एक पासे को फेंकने पर क्या क्या नंबर आते हैं भाई साहब? ये नंबर आते हैं। तो उसने बोल रखा है कि 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/3 है। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया, 1/2 है। तो यहाँ पर विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? कि ये है, ये है, ये है, ये। कितनी विषम संख्याएं? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कितना हो गया? विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/6। 3 का 3 3 दूनी 6 बराबर कितना गया? 1/2। ओके, आई थिंक आई होप समझ में आया होगा। चलिए, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है? सत्य है। पहला वाला क्या था? असत्य है। तो चलिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इसलिए 2 बार में बनानी पड़ी थी। आपको पता भी तो होगा कि ये मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया है ना, पता लग गया होगा। तो फिलहाल चलिए हमने अच्छे से पढ़ा, और अगर आपको भी लगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपने समझा है और आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आपको क्या काम करना है? आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना है कि भाई कि यहाँ सर हमारे समझ नहीं आया ये। मैं 100% कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की, आपको आपके पास तक सॉल्यूशन पहुँचाने की। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह। ओके।